बाज़ औक़ात बीमार शख्स के नाक वगैरह से खाने की, ग़िज़ा की नलकी लगाई जाती है। तो इस हालत में किस तरह वुज़ू करेगा, नमाज किस तरह पढ़ेगा, वही सारी सिचुएशन। अगर खड़े रहकर नमाज पढ़ सकता है खड़े रहकर, अगर खड़े रहकर नहीं पढ़ सकता है तो बैठकर, बैठकर नहीं पढ़ सकता है तो लेटकर, खड़े रहने में भी वो रुकू कर सकता है तो रुकू भी करेगा, सजदा भी करेगा, वो सारी तफसीलात जो अपने मकाम पर। यहाँ पर सिर्फ मसला ये है कि वो वुज़ू कैसे करेगा। अगर नलकी लगी हुई है, अगर उसमें नॉर्मल तरीके से वुज़ू किया जा सकता है। अच्छा देखिए, वुज़ू के लिए बहुत ही एक तरीका है, मुख्तसर तरीका आपकी खिदमत में बयान कर दूं। वाजिब वुज़ू क्या है? वाजिब वुज़ू चेहरे का धोना, कुरान की आयत औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ फ़मसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलिकुम या अर्जुलकुम। ये 6 चीज़ें हैं। चेहरा धोना, सीधा हाथ धोना, उल्टा हाथ धोना, सर का मसा, सीधे पैर का मसा और बाएं पैर का मसा। ये 6 चीज़ें वाजिब है, बाकी सारे मुस्तहब्बात हैं। अब अगर नलकी लगी हुई है, खुदावंद मुताल इंशाअल्लाह तमाम मरीज़ों को शिफा अता करे। जो मोमिन व मोमिनात इन बीमारियों से महफूज है, खुदावंद मुताल तमाम मोमिन व मोमिनात को अपने हिफ्ज़ अमान में करार दे। अगर नलकी लगी हुई है और इसमें नॉर्मल वुज़ू हो सकता है। नॉर्मल वुज़ू का मतलब ये नहीं है कि बाकायदा हम पानी बहाएं, बल्कि आधे कप, आधे गिलास में वुज़ू हो सकता है। मुख्तसर सा पानी लें, पेशानी पे डालें, हल्का हल्का पानी जो को हर जगह हाथ फेर दें। इसी तरह सीधा हाथ, इस तरह उल्टा हाथ, इस तरह सर का मसा, पैर का मसा। अब अगर नॉर्मल तरीके से वुज़ू हो सकता है तो वेरी गुड। अगर नहीं हो सकता है, आमतौर पर शायद मुश्किल होती है, मिसाल के तौर पर नलकी लगी हुई और टेप से चिपकाया हुआ है और उसको उखाड़ना मुमकिन नहीं है, उसको निकालना मुमकिन नहीं है। तो अब निकालना मुमकिन नहीं है तो अब क्या करें? ये एक पॉइंट यहां पर, यहीं पे साथ साथ आपकी खिदमत में कैनुला का मसला भी बयान कर दूं। कैनुला आमतौर पर हाथों पे लगाया जाता है। ये हाथ आपके सामने है, ये रिस्ट, कलाई जिस पर तयम्मुम किया जाता है, ये रिस्ट कलाई जिस पर तयम्मुम किया जाता है, ये ऊपर का हिस्सा है जो वुज़ू के लिए ये पूरा धोया जाता है। कैनुला आमतौर पर यहाँ पे, अच्छा कैनुला आमतौर पर तो लोग यहाँ पर लगाते हैं। मेरा मशवरा ये है कि अगर डॉक्टर को कन्वेंस कर सकते हैं, डॉक्टर को राज़ी कर सकते हैं, तो कैनुला यहाँ पे ना लगवाएं। क्यों? ये आपके लिए एक मुश्किल मसला होगा। लिहाजा कैनुला को कोशिश करें कि इस तरफ लगवाएं, यानी कलाई से ऊपर वाली तरफ लगाएं। ये मैंने क्यों कहा, आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ मैं। खूब कैनुला लगाया आपने, चाहे यहाँ पे लगाया चाहे यहाँ पर लगाया, कोशिश करें यहाँ पे लगाएं ताकि आने वाली मुश्किल से फेस ना करना पड़े। बस कैनुला आपने लगाया, चाहे यहाँ पर लगाया चाहे यहाँ पर लगाया, या ये नली जो इंसान के नाक से जा रही है और उसको टेप से चिपकाया हुआ है और पानी के लिए रुकावट है, उसको हटाया नहीं जा सकता है, या इसी तरह कोई और यानी क्या मतलब, यानी ज़ख़म नहीं है। देखिए एक दफ़ा चोट लगी और मुझे प्लास्टर किया गया, पट्टा लगाया गया, ये सारे वुज़ू जबीरा के अहकाम हैं। अब वुज़ू जबीरा ये ख़ुद एक तफसीली गुफ्तगू है कि वुज़ू जबीरा क्या है और कब किया जाता है। लेकिन अगर ज़ख़म हो, हड्डी टूटी हुई हो, फोड़ा हो, ये 3 चीज़ें, ज़ख़म, हड्डी टूटी हुई या फोड़ा, इनके लिए वुज़ू जबीरा हुआ करता है। इन 3 के अलावा ये जो नाली ग़िज़ा की नलकी है, ये न ज़ख़म है, न फोड़ा है, न हड्डी टूटी हुई है। ये कैनुला, ये न ज़ख़म है, न हड्डी टूटी हुई है, न फोड़ा है, पानी पहुंचने के लिए रुकावट है। तो यहाँ पर
फ़र्ज़ ये कि हटाना मुमकिन नहीं है, हटाना मुमकिन नहीं है, या नुकसानदेह है, या मुमकिन नहीं है, या हरजी है। तो अब इस सूरत में अगर आज़ाए वुज़ू के ऊपर है, अच्छा फ़र्ज़ है कि आज़ाए वुज़ू के ऊपर, अगर आज़ाए वुज़ू के ऊपर नहीं तो कोई मसला ही नहीं है। अगर वो आज़ाए तयम्मुम पर है, आज़ाए तयम्मुम कौन कौन से हैं जहाँ पर तयम्मुम किया जाता है? तयम्मुम कहाँ किया जाता है? ये पेशानी, जिसमें भवें भी शामिल है, ये पेशानी और भवें, ये कलाई से लेकर उंगलियों के सिरे, ये पेशानी, कलाई, सीधी कलाई और उल्टी कलाई, ये तयम्मुम की आज़ा हैं। खूब, अगर कैनुला या ग़िज़ा की नाली अगर आज़ाए तयम्मुम पर नहीं है, आज़ाए तयम्मुम पर नहीं है, तो इस सूरत में सिंपल तयम्मुम वाजिब होगा और नमाज को अंजाम दे। तयम्मुम करना होगा, नमाज को अंजाम दे। इसीलिए मैंने मशवरा दिया कि कैनुला को यहाँ पर ना लगाएं, यहाँ पर लगाएं, ताकि सिंपल आप तयम्मुम करें और आपका तयम्मुम सही हो गया, तहारत हासिल हो गई, नमाज पढ़ें, नमाज बिल्कुल सही है। इस नमाज की क़ज़ा की भी ज़रूरत नहीं है। खूब, लेकिन अगर वो फोड़ा, ज़ख़म और हड्डी का टूटना, उसके अलावा का मसला जो बयान कर रहे हैं हम, वो नहीं, उसके अलावा का मसला, जैसे कैनुला है, नलकी है, नलकी लगी हुई है ग़िज़ा की, या कोई और ऐसी चीज़ लगाई गई है, तो फिर इस सूरत में अगर आज़ाए तयम्मुम पर है, जैसे ये आज़ाए तयम्मुम, यहाँ पर ये आज़ाए तयम्मुम है, यानी हथेली की पुष्ट पर यह आज़ाए तयम्मुम है, या अगर खुदा न खास्ता मिसाल के तौर पर यहाँ पे कोई नाली जो नलकी है उसको यहाँ पे टेप चिपकाया गया है, मजबूरी है, यहाँ नहीं चिपकाई जा सकती, यहाँ पे चिपकाएगी जो पेशानी है, तो फिर फ़ुक़हा ये फरमाते हैं कि इस सूरत में आपको दोनों करना होगा, यानी वुज़ूए जबीरा भी और तयम्मुम भी। वुज़ूए जबीरा, अब मैं कैनुला की मिसाल दूं कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे कैनुला लगाया हुआ है और साथ टेप लगाई हुई है जिसको हटाना मुमकिन नहीं है, तो नॉर्मल तरीके से यहाँ से वुज़ू करूँ, जब कैनुला पे पहुँचूँ तो उसके ऊपर गीला हाथ फेर दूँ, अगरचे बहुत हाथ मुश्किल होता है लेकिन आहिस्ता 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 करके गीला हाथ फेर दूँ, फिर जो जगह खुली हुई है उसके ऊपर हाथ फेर दूँ, ये हो गया वुज़ूए जबीरा। और साथ साथ तयम्मुम भी करना होगा, तयम्मुम भी साथ साथ करना होगा। बस वो ग़िज़ा की नाली का मसला, ग़िज़ा की नलकी का मसला और कैनुला का मसला जो वो यहाँ तक बयान हो गया।